जो होता है ये आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा अवकलज, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग अवकलज के नाम से भी जानते हैं, अवकलज, ठीक है। तो देखिए इसका जो ठीक उल्टा होता है, ठीक है, इसका जो इन्वर्स होगा, रेसिप्रोकल जो होता है इसका, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन होता है। अब हम इंटीग्रेशन के बारे में देखिए, जो इंटीग्रेशन चैप्टर है आपके दूसरा बुक है, ठीक है, मैथ 12th क्लास के जो दूसरा बुक है मैथ का, ठीक है, वही इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये फर्स्ट चैप्टर है 7.17, चैप्टर 7 जो है वो कौन चैप्टर है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, समाकलन, हिंदी इसका नाम समाकलन है, ठीक है। अब देखिए अवकलज का उल्टा, ये ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका इन्वर्स होता है, ठीक है ना, अवकलज का समाकलन, ठीक है। जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके बारे में बताना है, आप हम इसको भी लेकर, अब इसको भी लेकर, दोनों को आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि इसका हम जैसे सिंबल लिख रहे हैं, देखिए इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो देखिए इसी प्रकार का, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होते हैं, देखिए ये अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के ठीक इन्वर्स होते हैं ये चीज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला, सबसे पहले आपको हम डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव का हम आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए डी सी ऑफ डी, मतलब डीसी बोलते हैं इसको, डी है ना, ठीक है। तो डी सी ऑफ यानी कि अवकलज इसका होगा, किसका, तो डी सी ऑफ एक्स, ठीक है, डी सी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, डी सी ऑफ एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे डी सी ऑफ एक्स होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई, सॉरी, एक्स की पावर एन का डीसी क्या होता है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है। हम सब एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझाएंगे, ठीक है ना, एक्स के पावर एन का इतना होता है। अब देखिए सेकेंड इसका, जैसे डीसी ऑफ एक्स पूछे, ठीक है, डीसी ऑफ एक्स, ठीक है, तो जब हम एक्स के सापेक्ष डीसी करते हैं, जब हम देखिए इसमें सब जितना इसको आप नीचे आपको डीएक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नीचे डीएक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि हम, और यहाँ पे वेरिएबल्स जो है, ठीक है, वो आपको एक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम डीसी जब भी करेंगे इसका, ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष, यानी यहाँ हम जितना भी कर रहे हैं ना, तो एक्स का सापेक्ष डीसी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष में हम इसका क्या करेंगे, डीसी करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो एक्स का डीसी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ठीक इसके सामने पढ़ते हैं, एक्स के पावर एन का तो इसमें होता है, लेकिन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, और डीएक्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव का क्या इन्वर्स है, 1 बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे 1 है, नीचे डी एक्स से 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, तो 1 बाई डी इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई डी एक्स का जब रेसिप्रोकल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई 1 होगा, 1 तो यहाँ पे क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो x के पावर n का जो होता है इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, देखिए ये x हो गया, ये जो n प्लस 1 है इसमें एक जोड़ जाता है, इससे जुड़े हुए से भाग, और ये कांस्टेंट क्या लग देता है, c लग देता है, सॉरी 1 रहेगा यहाँ पे, जो ऊपर चीज पावर में बढ़ता है वही चीज नीचे रहता है, प्लस में c हो गया, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम समझेंगे क्या चीज की 1 का क्या होता है, ठीक है ना। तो 1 में देखो, 1 में dx से इंटू करेंगे ना, तो क्या होगा dx, और dx का होता है x प्लस सी,
ठीक है ना, या 1 भी रहेगा तो 1 का डीसी 1 का इंटीग्रेशन आप क्या करोगे x प्लस सी होगा, ठीक है ना। 1 हो तो 1 में dx से इंटू होगा ही, ठीक है। तो जब इंटू होगा तो उसका डीसी कितना होगा, एकदम श्योरली उसका dx का डीसी x प्लस सी होगा, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने जाना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या डीसी ऑफ साइन एक्स बोल सकते हैं, डीसी ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। तो सेम वैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो साइन का ठीक इसका उल्टा होगा, कॉस है ना प्लस में, तो यहाँ होगा क्या चीज माइनस कॉस एक्स प्लस से। अब यदि हम यहाँ पे आगे बढ़ते ठीक इसी प्रकार आगे करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे cos x है, तो cos x का क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे हम cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा क्या चीज, प्लस साइन x होता है, ठीक है ना। प्लस साइन x लिखो, या प्लस तो छुपा रहता है, ठीक है, प्लस में छुपा रहता है। अब देखिए डीसी ऑफ साइन कॉस tan हो गया, तो देखिए tan का डीसी क्या होगा, डीसी ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। डीसी ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। इसका डीसी, तो डीसी ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है ना, इसमें सब तो डीएक्स लगेगा ही, तो डीसी ऑफ sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है, tan x प्लस c। अब देखिए डीसी ऑफ cot x, तो देखिए cot x का डीसी क्या होता है, समझ लीजिएगा तो आपको याद करने में आसान रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको एकदम देखिए सामने लिखकर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा से वीडियो, यदि वीडियो समझ में आ जाए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो कॉट एक्स का डीसी कितना होता है, देखिए कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। इसका उल्टा देखिए यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस लगा दो, कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स का डीसी होता है क्या चीज, कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये माइनस को आप इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, ठीक है, फिर देखिए डेरिवेटिव हमने लिखा है और ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन लिखा है और मैंने ये डेरिवेटिव लिखा है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं, फिर यहाँ से पहले आपको डेरिवेटिव बताएंगे, फिर आपको इंटीग्रेशन बताएंगे। देखिए तो यहाँ तक तो हमने बताया, कहाँ तक बता दिया आपको, कॉट। उसके बाद बता रहा हूँ क्या चीज, सेक का। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है कैसे, तो ये ठीक उसका क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। और देखिए डीसी ऑफ एक लास्ट बच रहा है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का छठा नंबर है, डीसी ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू होगा क्या चीज, कॉसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ तो हमने बता दिया आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और कुछ यहाँ पे एक दो चीज और बच रहा है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ डीसी ऑफ ई के पावर एक्स, ठीक है, ये सेम होता है एकदम इंटीग्रेशन में और डीसी में, दोनों सेम होता है, सिर्फ इसमें कॉन्स्टेंट होता है सी। जैसे ई के पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, तो ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब ई के पावर एक्स का इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये ई के पावर एक्स प्लस सी, सिर्फ इसमें सी लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डीसी ऑफ 1/x, ठीक है, सॉरी डीसी ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए लॉग एक्स का डीसी होता है इसमें 1/x, डीसी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। ठीक इसका रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है ना, यानी कि 1/x का, ठीक है ना, 1/x का क्या चीज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस में c, ठीक है। मॉड कहीं नहीं भी रहता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इतना तो चीज लिख के, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ क्या चीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग
डीसी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप डीसी अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ साथ साथ इसके मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक को भी समझते आपको चलना है, ठीक है। देखिए डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो इसका डीसी जो होता है डेरिवेटिव जो होता है 1/√(1 - x² होता है, 1/√(1 - x², ठीक है। ठीक इसका रेसिप्रोकल कीजिए, यानी कि 1/√(1 - x² इंटू dx = इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाता है ना, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस c होता है। ठीक इसी प्रकार cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x dx, देखिए ये दोनों चीज कॉमन होता है इसमें, बशर्ते यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो इसका किस में होता है माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। 1 - x² एकदम आसान है, 3 याद किए हो तो 3 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। डीसी ऑफ cos इनवर्स x = -1/√(1 - x², ठीक है। ठीक इसी प्रकार की -1/1 + x² सॉरी 1 - x² dx = होता है, क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको cos इनवर्स x + c। अब जब माइनस इधर नहीं दोगे तो इधर दोगे जरूर, ठीक है, और जब इधर रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, ठीक है। अब डीसी ऑफ tan इनवर्स x बच रहा है, क्या बच रहा है, डीसी ऑफ tan इनवर्स x, देखिए डीसी ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, ठीक है। तो डीसी ऑफ tan इनवर्स x का जो होता है इसका होता है 1/√(1 + x² होता है, ठीक है। इसका आप उल्टा कर दीजिए, 1 + x² dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स x + c, ठीक है। नेक्स्ट डीसी ऑफ सेक इनवर्स x, देखिए डीसी ऑफ सेक इनवर्स x का कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x का होगा 1/x√, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश डीसी ऑफ सेक इनवर्स x बाय dx इक्वल टू हो जाता है कैसे 1/(x√(1 - x²), ठीक है दोस्त। और यहीं पे इसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है, तो 1/(x√(1 - x²) इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सेक इनवर्स x + c, ठीक है। सेक करीब लास्ट बच रहे हैं, डीसी ऑफ कोसेक इनवर्स x बाय dx इक्वल टू हो जाएंगे, माइनस सिर्फ लग देता है इसमें, ठीक है, तो x√(1 - x², फिर यहाँ पे 1/(x√(1 - x² का डीसी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 3 याद करोगे ना, फिर से एक बार समझा देते हैं हम, ठीक है। जैसे देखिए साइन है कॉस है दोनों सेम है, सिर्फ इसका क्या वैल्यू है जो है साइन चेंज है, ठीक है, साइन चेंज है, इसका प्लस है इसका क्या है माइनस है। tan सॉरी गलत थोड़ा हो गया यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे कॉट होगा ना, एक कॉट छूटा है, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, सिर्फ एक कॉट छूट गया है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डीसी ऑफ cot इनवर्स x बाई dx, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सिर्फ इसमें लग जाएगा -1/1 + x², ठीक है। तो सिर्फ साइन इसका चेंज होता है, देखिए यहाँ भी साइन चेंज हुआ है, तो आप साइन याद रखोगे तो कॉस याद हो जाएगा, यानी साइन कॉस एक साथ याद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद tan cot आपको एक साथ याद हो सकता है, और सेक कॉसेक आपको याद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमें मोटिवेशनल करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।